कैपिटल और स्मॉल लेटर। वैसे ही उर्दू में भी होता है छोटे और बड़े हर्फ। तो हम बड़े वाले कर चुके हैं, अब छोटे हर्फ करेंगे। हाफ में क्या करना है कि शक्ल चेंज नहीं होती है, पुरानी वाले ही रहेगी, बस उसमें आधा आधा हो जाएगा, सभी का हाफ हाफ हो जाएगा। अलिफ वैसे ही रहेगा, अलिफ पहले देख लीजिए फिर लिखिएगा। बे, पे, टे, ये क्या है लास्ट, उसके बाद है जीम, चे, हे और खे। दाल, डाल, जाल, बताएंगे इसको भी। रे, रे, जे और जे। एक बात आप लोग जहन में रखिएगा कि जो ये जो नुक्ते हम लगाते हैं ना हर्फ के नीचे और ऊपर, तो बिल्कुल ऊपर लगाएंगे, ये नहीं कि साइड में लगाएंगे, ठीक है, और या तो बिल्कुल नीचे लगाएंगे। उसके बाद जे के बाद सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद, तोए, जोए, एन, वैन, फे, क्वाफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाओ, हे, हमज़ा, छोटी है, बड़ी है, डैश। अब इसमें एक चीज़ देखिए कि जो पुराना वाला हमारा हर्फ था, जैसे बे, पे, ते, टे, उसके हम हाफ हाफ कर दिए, ठीक है। जीम वाले में भी वैसे ही है, ऊपर वाला जो हमारा था आधा वो ले लिए। अब इसमें कौन कौन से हर्फ है जो हाफ नहीं है, जिसका आधा नहीं किए। सबसे पहले तो अलिफ, उसको अंडरलाइन कर देते हैं। और दाल वाले सारे, ठीक है। रे वाले, और कोई है, तोए जोए नहीं है, और वैसे जो ये वाला है ना, इसका हाफ है, लेकिन अभी बताएंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसलिए जब उसका वो होगा ना इस्तेमाल होगा तभी बताएंगे। हमज़ा तो वैसे ही रहेगा क्योंकि ये एराब में आता है, मात्रा में आता है। छोटी ए का देख लीजिए, दो नुक्ते नीचे है और उसके नीचे है, ये एराब है, मात्रा है, ज़ेर, इसको कहते हैं ज़ेर। ये साथ में ही आएगा, जहाँ भी होगा इसके साथ ही होगा, ठीक है। तो इस जब भी इसका हाफ करेंगे, अगर पूरा लिखेंगे तो पूरा वाला ही लिखेंगे, पहले वाला। जो बड़ी ये है उसके नीचे सिर्फ दो नुक्ते हैं, ठीक है। बाकी बात इसका भी देख लीजिए, सीन का भी वैसे ऊपर ऊपर वाला ही लिए, स्वाद का भी वैसे ही है। एन, गैन और हमज़ा थोड़ा सेम हो गया है ना, लेकिन इसका इस्तेमाल अलग है और इसके अलग है। फे वाले भी सेम ही लग रहा है। नुक्ते का ज़्यादा ख्याल रखना है कि नुक्ता फे के ऊपर एक है और क्वाफ के ऊपर दो है। अगर आपको क्वाफ से कुछ लिखना है और आप एक नुक्ते लगाते हैं तो फिर वो पूरा का पूरा मतलब ही बदल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए उसको ध्यान में रखना है। अब बे वाली जो शक्ल है ना, उसमें देखिए कि सेम कितने हो गए। पहले हमारे पास कितने थे, जो एक जैसा शक्ल था वो हर्फ कितने थे, बे वाले बे 5 थे ना, ऊपर वाले बे से लेके से तक। अभी और इसके साथ कौन सा मैच कर रहा है, कोई हर्फ है जो मैच कर रहा है। आप लोग ध्यान नहीं दिए सही से। नून, जैसे कि बे में एक नुक्ता नीचे है, वैसे नून में उल्टा हो गया, ऊपर है।
हाफ करके तो वैसे ही बना है ना नून। लेकिन उसकी शेप डिफरेंट है ना, उसमें तो लाइक उसमें नहीं नहीं, बे वाली ही है, बे वाली ही शेप है इसकी, बे वाली ही है। उसके बाद दोनों य, ठीक है। पहले हमारे पास थे सेम शक्ल के 5, अब नून को भी ले सकते हैं और ये दोनों सेम हो गया। बस फर्क क्या है, नुक्ते का है। जैसे कि आप लगाए थे नीचे 2 नुक्ते, है ना, पे के नीचे 2 नुक्ते, लेकिन अभी अब ये य हो गया। वो भी कुछ ना कुछ था, लेकिन हमने क्या लिखना था, पे लिखना था, फिर तो वो गलत हो गया ना। तो इसके लिए नुक्ते का खास ख्याल रखिएगा। बाकी इसको लिखिए, अंडरलाइन वाले को अंडरलाइन कीजिएगा, अंडरलाइन वाले बताएंगे बाद में। मीम हम पहले कैसे लिख रहे थे, ऐसे पूरा, है ना। लेकिन जब एक चीज़ आप ध्यान दिए, जब हम इसको हाफ किए हैं तो ये ऐसे हो गया है, उल्टा हो गया। क्यों बताइए? क्योंकि वरना वो फेक साथ मिल जाता। हाँ राइट। ये जो मीम की शक्ल है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी, है ना, लेकिन ये फे और को आपके साथ मिल रहा है, तो इसके लिए इसको हम उल्टा कर दिए। और जब भी ये हाफ होगा, कि कोई भी अल्फाज जब हम जोड़ करेंगे, हर्फ जोड़ करेंगे, तो जब हम जोड़ेंगे तो मीम जब हाफ आएगा तो हाफ को क्या करेंगे, उल्टा ही रखेंगे। जब हम इसको पूरा लिखेंगे तब पहले वाला लिखेंगे ऐसे। मीम को, मीम की मुंह ऊपर करेंगे, किस हाल में करेंगे, मीम को किस सूरत में ऐसे लिखेंगे, मीम की मुंह को ऊपर करेंगे, हाँ। और उसके बाद जब बीच में लिखना हो तो इसकी मुंह नीचे रहेगी, क्योंकि ये फे और क्वाफ के साथ मिल जाता है, ठीक है। ये हो गया। एक चीज़ और, बाकी सारा कुछ समझ में आ गया ना हाफ में। अब ये देखिए, अब जितने भी अंडरलाइन वाले हर्फ है ना, उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। कौन कौन से हर्फ है? अलिफ, दाल, 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 रे, 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 दोए, दोए, टोए जोए को रहने देंगे, वाव और हे आएगा, ठीक है। कितने हर्फ हो गए? 10। कितने हैं? 10। वैसे ये हे का ना हाफ होगा, लेकिन उसको जब हम इस्तेमाल करेंगे तभी लाएंगे, हाफ करेंगे, अभी ये ऐसे ही रहेगा। अब इसके 10 के ना 3 रूल है। अब वो रूल देखिए। पहली बात तो ये कि ये आधा नहीं होगा, इसका हाफ नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा, जैसे पहले था वैसे ही है ना। तो इसके जो 3 रूल है, इसमें एक आता है पहला कि ये हाफ नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। और दूसरी बात ये कि किसी हर्फ के साथ, जो इसके बाद वाले जो भी हर्फ बचे हैं उसके साथ जुड़ेगा, अपने साथ नहीं जोड़ेगा। समझ गए बात? जैसे कि हम किसी के घर रोटी खाएंगे पर अपने घर नहीं खिलाएंगे। इसका है कि हम कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे कि कोई भी हर्फ लिख रहे हैं, कोई भी अल्फाज हो गया, ऐसे ऐसे लिखते आ रहे हैं, बीच में आ गया अलिफ, ठीक है, हमें आगे भी लिखना है बे, तो ये लाइन को ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। अलिफ ये तो खुद किसी के साथ जुड़ा हुआ, इतने सारे के साथ जुड़ गया, लेकिन ये अपने साथ नहीं जोड़ते। ये सारे, ये जो 10 हर्फ है, ये सारे अगर बीच में किसी के साथ आ गया, हम कुछ भी लिख रहे हैं, दाल आ गया, तो ये दाल आगे बे को नहीं जोड़ेगा। बे, ते, टे से कुछ भी, जो भी इसके बाद बचते हैं, कोई भी हर्फ नहीं, वाव भी नहीं। और उर्दू में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी हम अल्फाज लिखते हैं, कोई भी शब्द लिखते हैं, तो क्या होता है कि इंग्लिश में क्या होता है कि हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, लेकिन उर्दू में उल्टा है। अब इसका उल्टा कैसे हुआ कि उर्दू में है कि हम छोटे हर्फ से शुरू करेंगे और बड़े वाले हर्फ पे ख़त्म करेंगे, लास्ट होगा। जैसे कि हमने लिखना है बाब, अब बाब कैसे लिखेंगे? छोटे से शुरू करेंगे, लास्ट में आगे बड़ा पूरा लिखेंगे। हाँ, अब ये देखिए, एक मात्रा देख लीजिए, जैसे कि ये है ना, ये वाला कन्ना, उसके लिए अलिफ है। अलिफ तो वैसे हर्फ भी है और एराब भी है, तो पहले ये अब बताइए कि पहले बे है, बाद में अलिफ है, तो ये वाला ब कौन सा रहेगा? छोटा वाला। बे के साथ अलिफ को जोड़ देंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही।
इसका कहना है कि हम किसी के साथ जुड़ेंगे, अपने साथ नहीं जोड़ेंगे। अब बताइए आगे हमने अब ये अकेला लगेगा आपको। आगे हमने फिर से ब लिखना है, तो क्या हम इसको इसके साथ जोड़ सकते हैं? रूल क्या कहती है अलग लगेगा। कि हम अलग से आप अलग से लिखिए कि हम अपने साथ इसको नहीं जोड़ेंगे। समझ गए बात तो समझ गए, पर पहले रूल को लिख लीजिए ताकि बाद में भी याद रहे। ठीक है, और एक और क्या था रूल कि ये हाफ नहीं होगा। ठीक है, एक और है, ये वाला हो गया, ये लिख लीजिए। रूल नंबर 1 है। ये 3 बातें आपको याद रखनी है शुरू से लेके आखिर तक। इसके ऊपर ही हम चलेंगे, सारे हर्फ और उसका हाफ और ये 3 रूल।